बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद दाना पानी। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यहाँ देखें जी, बहुत ही टेस्टी और चटखारेदार बोटी बना के मैंने तैयार की है। इसे चटखारा बोटी ही कहते हैं क्योंकि ये खूब मसालेदार होती है। और बकरा ईद पे जब ज़्यादा गोश्त घर में मौजूद होगा तो यकीन करें आपका दिल चाहेगा कि बार बार ये चटखारा बोटी बनाई जाए और इंजॉय की जाए। बहुत टेस्टी बनती है और सिंपल और आसान रेसिपी है। तो शुरू करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ देखें, सबसे पहले मैंने ले लिया है एक पैन और इसमें मैंने डाल लेना है 1 गिलास पानी। क्योंकि मैं यहाँ पे बना रही हूँ, हाफ़ केजी है मेरे पास बीफ का गोश्त और उसे गलाने के लिए 1 गिलास जो पानी है वो काफ़ी होगा। और ये बोनलेस गोश्त लिया है मैंने, आप इसे मटन में भी बना सकते हैं। और पानी हमने इतना ही डालना है जो गोश्त के अंदर ही गलने के बाद खुश्क हो जाए, पानी ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है। साथ ही अब मैं इसमें डालूँगी 1 मीडियम साइज़ का प्याज है जिसे मैंने रफली कट कर लिया है। और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हमने इसमें ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि बिल्कुल खुशक बोटी होगी, तो नमक ज़्यादा नहीं रखना आपने। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। इन चीज़ों को अच्छे से करें मिक्स और बस इसे कवर करके पकने के लिए छोड़ दें। इतनी देर हमने इसको कुक करना है। ये जो बोटी है चटखारा बोटी, बस ये गल जाए। ये देखें, तो ये तकरीबन 20 से 25 मिनट मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे कुक किया है। पानी भी खुश्क हो चुका है इसमें। अब मैं इसमें मज़ीद थोड़े से मसाले डालूंगी। पहले हम चेक कर लेते हैं कि बोटी गल गई है। ये देखें, इतनी ही सॉफ्ट हो जितनी कि आराम से मुंह में घुल जाए खाते टाइम। और इसमें हमने डाली है 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है कुटा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून मैंने डाली है हल्दी, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। और थोड़ा सा मैंने लिया है 1/2 टीस्पून के जितना ही भुना हुआ ज़ीरा। ये सब चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स करें। 2 टेबलस्पून दही डाल के इन मसालों के साथ कुक कर लें मज़ीद, ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं दही के पानी के साथ। और इस मसाले को भी हमने बिल्कुल खुश्क कर देना है दोबारा। और ये देखें, पकने के बाद मैंने इसको एक बॉल में निकाल लिया है और गरम गरम के ऊपर ही मैंने डाल देनी है ये केचप 2 टेबलस्पून। और ये है मस्टर्ड पेस्ट, ये डालेंगे हम 1 टेबलस्पून। साथ ही मैं इसको बारबेक्यू फ्लेवर देना चाह रही हूँ तो मैं इसमें डालूँगी बारबेक्यू सॉस 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास बारबेक्यू सॉस ना हो तो आप इसको कोयले का धुआं भी दे सकते हैं, ताकि हम चटखारा बोटी को बारबेक्यू फ्लेवर के साथ इंजॉय कर सकें। 2 टेबलस्पून अब हम इसकी कोटिंग करेंगे तो 2 टेबलस्पून हमने इसमें डाल देनी है कॉर्नफ्लावर की, ठीक है। अच्छी सी एक लेयर बन जाए, कोट हो जाए इसके ऊपर। और बस इसको हम फिर फ्राई कर लेंगे। है ना, कितनी मज़ेदार, आसान और चटखारेदार बोटी, देखने से ही पता चल रहा है। इसको डीप फ्राई कर लें चाहे शैलो फ्राई कर लें, बस हमने फटाफट तेज़ आंच पे इसको कुक करके एक कलर देना है। और स्प्रेड करके बोटी रखनी है, एक के ऊपर एक नहीं रखनी। ऐसे फैलाकर बोटियों को फ्राई कर लें। सिर्फ इसके ऊपर एक हल्की सी लेयर है उसकी कॉर्नफ्लावर की, उसी को हमने कुक करना है। बाकी बोटियाँ गली हुई हैं, कोई इसमें पकने वाली चीज़ नहीं है, मसाले सारे पके हुए हैं। बस फटाफट से कलर दें और निकालें और एंजॉय करें। ये देखें, ज़बरदस्त सी जो चटखारा बोटी है कितनी मज़ेदार लग रही है, बनके तैयार है और कितनी सिंपल और आसान है। नींबू निचोड़ें, ऊपर चाट मसाला छिड़कें, कोल्ड ड्रिंक का गिलास लें और इसे एंजॉय करें। यकीनन आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। और बकरा ईद पे गोश्त की इतनी आसान मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।